सज्जौली मस्जिद विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं जयराम ठाकुर, सीनियर नेता हैं, एलओपी हैं, बीजेपी से हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए, आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और 5 अक्टूबर को भी जब रिजल्ट आ रहा है तब भी जो देवभूमि संघर्ष समिति है वो बोल रही है कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी ऑन गोइंग है और ये जो सुक्खू सरकार है उसका फेलियर है कहीं ना कहीं वहां पर इसको पूरे को भांपने में? निश्चित रूप से एक तो गवर्नमेंट का फेलियर तो है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी। और हिमाचल तो एक शांति प्रिय प्रदेश है जहां इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं है और इस सारी चीज को हैंडल करने में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। और ये मामला बहुत संभाला जा सकता था, लेकिन पर्टिकुलरली जब लोगों के बीच में रोष और आक्रोश था उसको दबाने की बातें कही गई। कोई भी आएगा तो उसको सख्ती से निपटेंगे, इस प्रकार से मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान जब आने लगे, बार बार आने लगे, तो लोगों को लगा कि हम तो हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वहां पर हुई है और उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में जहां 15-18 लोग आते थे वहां 300 लोग आना बैठना शुरू कर देते हैं, शोरगुल शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उनका मंत्री विधानसभा के अंदर बहुत जोर से बात करते हैं कि इसको बिल्कुल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को जो ये स्ट्रक्चर बना उसको डिमोलिश करना चाहिए, ये बातें कही। तो उसके बाद सारी सिचुएशन बनी और तो आज बीजेपी सपोर्ट कर रही है विक्रमादित्य को खास तौर पे इस पूरे डेमोलिशन वाले मामले में, और जो आउटलेट को पूरी तरह से नाम देने वाली जो बात है उस पे आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैक ट्रैक और बैक फुट पे चलेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पे बोला गया कि यूपी मॉडल को इमिटेट करने की कोशिश है। नहीं, देखिए, उसी तरह से मैं बात कर रहा हूं कि अनिरुद्ध ने पहले विधानसभा के अंदर कहा, दूसरे दिन उनको डांट पड़ गई, डांट पड़ने के बाद फिर वो दाएं बाएं कहने लग पड़े। और यही बात विक्रमादित्य सिंह जी के, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को हम लागू करेंगे और अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बतानी पड़ेगी और सबको डिस्प्ले करना पड़ेगा, नाम, अपना एड्रेस जो है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। और इस पे उन्होंने एक शब्द और कह दिया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, और अपने सोशल मीडिया में जो फोटो डाला उसमें योगी जी का भी फोटो डाला और बस इस बात को लेकर के बवाल हो गया। कांग्रेस ने तलब कर दिया, तलब करने के बाद उनको सख्ती से चलिए, आप ये पूरा टीकरा तो कांग्रेस के सर पे फोड़ रहे हैं, पर ये भी बात भी आती है कि बीजेपी में सुरेश भारद्वाज हैं, उन्होंने भी पैसे दिए थे। उस पर आपका क्या बोलना है कि मस्जिद में पैसे दिए गए? देख, सारी बातें मनगढ़ंत है। ना सुरेश भारद्वाज जी ने पैसे दिए थे, ना गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। यानी आपकी सरकार ने? हमारी सरकार ने पैसे दिए नहीं थे, कभी नहीं दिए थे और ना मांगे थे, मांगे भी नहीं थे, कभी नहीं हमारे पास इस बात को लेकर। ये अनावश्यक रूप से कुछ बातें जो वहां अपनी चमड़ी को बचाने के लिए कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत बातें कर रहे हैं। ये हकीकत है, कोई पैसा नहीं दिया गया था। मस्जिद का निर्माण वहां पर उन्होंने अपने रिसोर्सेज से किया होगा, लेकिन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। और अब हमारा सिर्फ इसमें कहना सिर्फ इतना है कि इसको बाकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसके खिलाफ जन भावनाएं अब जुड़ गई हैं लोगों की और इसको उस तरह से देखने की आवश्यकता है। तो कार्रवाई सरकार को करनी है। तो आप देवभूमि के साथ हैं, ये जो संघर्ष समिति है उनके साथ? नहीं, देवभूमि का विषय नहीं, देवभूमि कोई बैनर नहीं है यहाँ। ये पूरा का पूरा आंदोलन ऐसा है कि कोई नेता उसमें नहीं, किसी दल का कोई बैनर नहीं है, सब लोग मिलकर के इसमें अपनी बात कह रहे हैं, बात इतनी है। खास तौर पे ये मामला तब उठा है जहां पे 2 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। कई लोग ऐसी बातें भी करेंगे कि हो सकता है कि पोलराइजेशन की जा रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, उसको चुनाव के साथ तो कोई लेना देना। घटना घटित हुई, मैंने कहा कि पहले कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट में 2 ग्रुप की लड़ाई होने के बाद कुछ लोग वहां जाकर के उस स्थान पे जाकर के शरण लेने के लिए गए, छुपे वहां पर। वो बात वहां से उठी है और इसका सारी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और फिर उसके बाद इश्यूज तो घूम रहा था कई दिनों से। जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने अभी स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी बना करके कुछ नियम बनाए थे, उसमें हमने कहा था लागू करना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर कहाँ होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन उनका होना चाहिए, मालूम तो पड़े कहाँ का आदमी है। साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने कहा प्रदेश में इलेक्शन है, आप खुद भी कैंपेन के लिए जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, तो आप ही की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनावत, वो बयान देती हैं और फिर उसके बाद पलटवार हो जाता है, आज फिर बयान दे दिया है। किस तरह से देखती हैं आप? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सीनियर मेंबर हैं, आपने उनको इलेक्शन भी जितवाया है, अपने बलबूते पे भी जीती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपका क्या कुछ बातचीत हुई, कोई एडवाइस दिया है आपने उनको?
नहीं, देखिए, जब तक चुनाव का दौर था तो हमारा कम्युनिकेशन होता था, कैंपेन हम इकट्ठा किए हैं और उनकी जीत में पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारा योगदान हो सकता था वो हमने भी करने की कोशिश की। उसके बाद वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है स्टेट लीडरशिप के साथ। इस बात को लेकर के बड़ा साफ जैसा है कहना, कहाँ क्या बोलना, क्या बातों को लेकर के कई बार इस तरह की बातें हो गई। और उसके बारे में मैं इतने कहना चाहूंगा, पार्टी हाईकमान ने उनको आगाह किया है कितना बोलना, कहाँ बोलना और किस विषय पर बोलना। और इस सारी चीज को लेकर के उनने फिर मीडिया के सामने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं लगता वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि पार्टी का लाइन है। अभी जो हम कुल्लू रोपवे की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे मोदी सरकार की तरफ से ये सब प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, वो उनके उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बोल रही हैं। देखिए, जहां तक बिजली महादेव के प्रोजेक्ट के बारे में, वहां पर स्थानीय लोगों का तो कहना उसमें है कि वो तो थोड़ा विरोध में, शायद उनकी भावनाओं के साथ वो कनेक्ट कर गई अपनी फीलिंग्स को। लेकिन ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके संदर्भ में इसको इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है कि इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, वो भी सिचुएशन नहीं। लेकिन हम पहले से इस बात को लेकर के कहें कि लोगों को विश्वास में लेकर के बैठ करके कोई रास्ता निकालना चाहिए, और वो रास्ते निकालने के लिए अगर बात तुमने कही होती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उनको? नहीं, उनको एडवाइस देने का सवाल पैदा होता नहीं। और लेकिन इतना जरूर है, पार्टी की पॉलिसीज पर, पार्टी के कार्यक्रमों में उनको पार्टी के सिस्टम को फॉलो करना होगा। और एक आखिरी चीज, काफी यहाँ पे दाव पेश थे और आप बोले कि बाईपोल्स भी हुए, कई बार ऐसा भी बोला। आप मानते हैं कि सुक्खू सरकार स्टेबल रहेगी? अब तो बाईपोल्स भी खत्म हो गए, नंबर्स भी उनके पास हैं, लेकिन जिस तरह की क्राइसिस एक के बाद एक दिख रही है, चाहे सैलरी को लेकर हो, चाहे हम बात करें संजौली का क्राइसिस हो या फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो, तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पूरी सरकार जो है वो बिल्कुल त्रासदी के दौर में से गुजर रही है। कभी जो है वो नेचर की ओर से त्रासदी रही, और कई बार पॉलिटिकल त्रासदी जिसको हम बोल सकते हैं, क्राइसिस। और इस तरह से अभी तक भी वो इन दौर में से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब ये जो शिमला का ये जो मामला जो पूरे नेशनल लेवल पर हाईलाइट हुआ है, मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनको और मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये लाइन हमारी नहीं है, ये हमारी सरकार की पॉलिसी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन धीरे धीरे छूटती जा रही चीजें, तिलिस्म टूटता जा रहा है। और जैसे आपकी पार्टी लीडरशिप ने, शैलजा कुमारी है हरियाणा में, क्योंकि आप हरियाणा में जाके प्रचार भी करेंगे, उनको ओपन ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर आपको लग रहा है तकलीफें बढ़ जाएंगी विक्रमादित्य की, तो कुछ इस तरह का ऑफर उनके लिए भी है या अनिरुद्ध सिंह के लिए? देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई आदमी अपनी इच्छा से आना चाहता है, वहां उनका साथ व्यवहार ठीक नहीं है, तालमेल ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, वो आना चाहते हैं तो हम ऐसे लोगों को पार्टी में लेते भी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसी बात है भी नहीं। ये जो इनकी अपनी बातें हैं, यही इनकी सरकार को तबाह करेगी। इन फाइटिंग इन कांग्रेस, और खास तौर पे इस पे बात कर रहे थे जयराम ठाकुर। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, शिमला, आज तक।